गणेश विसर्जन की कथा और महत्व। बहुत समय पहले ऋषि मुनियों ने देखा कि मनुष्य ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसे घरों में सजाता है, पूजा करता है, फिर उसी मूर्ति से इतना मोह कर लेता है कि उसे जीवन भर अपने पास रखना चाहता है। इससे लोगों में भक्ति तो थी, लेकिन त्याग और वैराग्य की कमी थी। इसी समय माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को यह वरदान दिया, हे पुत्र, जब भी लोग तुम्हें घरों में लाएंगे, तुम उनकी बाधाएं दूर करोगे, सुख समृद्धि दोगे, परंतु कुछ दिनों बाद तुम जल में विलीन हो जाओगे, ताकि लोग समझें कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। गणेश जी का आगमन। गणेश चतुर्थी के दिन भक्तजन गणेश जी को अपने घर बुलाते हैं। ढोल नगाड़ों, आरतियों और भजन के साथ उनका स्वागत होता है, मानो स्वयं गणपति अपने भक्तों के घर पधारे हों। भक्त उनकी सेवा ऐसे करते हैं जैसे कोई अतिथि घर आया हो। उन्हें भोग लगाया जाता है, पूजा की जाती है, आरतियां गाई जाती हैं, पूरा वातावरण उत्सवमय हो उठता है। विसर्जन का समय क्यों आता है? गणेश जी स्वयं अपने भक्तों से कहते हैं, प्यारे भक्तों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, परंतु मेरी यह मिट्टी की मूर्ति स्थायी नहीं है। जैसे यह मूर्ति मिट्टी में मिल जाएगी, वैसे ही मनुष्य का शरीर भी एक दिन पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पर आत्मा और ईश्वर अमर हैं, इसलिए मुझसे मोह मत करो, बल्कि मेरे गुणों को अपने हृदय में बसाओ। इसलिए गणेश जी को कुछ दिन घर या पंडाल में रखकर उनका विसर्जन किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि भगवान केवल मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जगह और हमारे मन में बसे हुए हैं। त्याग और पुनर्जन्म का संदेश। जब भक्त गणेश जी को विदा करते हैं तो कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका अर्थ है, भले ही गणेश जी की मूर्ति जल में विलीन हो जाए, पर हमारी आस्था, भक्ति और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। जैसे सूर्य रोज ढलकर अगले दिन फिर उगता है, वैसे ही गणपति हर साल पुनः आते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के शासन के समय गणेशोत्सव को एक बड़ा सार्वजनिक पर्व बना दिया। लोग एक साथ मिलकर गणपति की स्थापना और विसर्जन करने लगे। इससे समाज में एकता, भाईचारा और शक्ति का संचार हुआ। विसर्जन की शोभा यात्रा आज भी इस एकता और उत्साह का प्रतीक है। निष्कर्ष। गणेश विसर्जन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, यह हमें जीवन की गहरी सीख देता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है। त्याग से ही सच्ची भक्ति संभव है। हर अंत एक नई शुरुआत है। इस तरह गणेश विसर्जन हमें जीवन के असली दर्शन कराता है। आगमन और प्रस्थान दोनों ही उत्सव हैं,